बिहार बोर्ड में जितने भी छात्र एवं छात्राएं मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन लोग के लिए 11th में एडमिशन का डेट जारी हो चुका है। नए बदलाव के अनुसार इस वर्ष 11th में मतलब 11वीं में आप सभी का एडमिशन होगा। चलिए हम जानते हैं इसमें नामांकन का क्या है यहाँ पे क्राइटेरिया। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये 11 तारीख मतलब 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक चलेगा। अब ऐसा बात आपको ध्यान में नहीं रखना है कि अगर जो 20 अप्रैल तक एडमिशन नहीं हुआ तो क्या एडमिशन नहीं होगा, मतलब कुछ बच्चों को छूट भी जाता है। तो याद रखिएगा कि बिहार बोर्ड ऐसे डेट को आगे बढ़ाता है और 20 अप्रैल के बाद आपको डेट आगे बढ़ेगा और उसके बाद स्पॉट एडमिशन का भी डेट आएगा, मतलब अभी बहुत टाइम है। इसके बाद अगला नोटिफिकेशन के अनुसार आपको बताएं तो डिग्री महाविद्यालय के विकल्प नहीं रहेंगे, मतलब कॉलेज में आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, मतलब कॉलेज का विकल्प ही नहीं रहेगा वहाँ चुनने के लिए। तो रहेगा क्या चीज़, तो यहाँ पे साफ अक्षरों में देख सकते हैं बिहार बोर्ड के तरफ से बताया गया है, शिक्षा विभाग के तरफ से बताया गया है कि डिग्री महाविद्यालय में इंटर स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। और इस वर्ष मतलब 2024 से जो 2026 का सेशन रहेगा उस वर्ष के लिए इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए +2 स्कूल में आप सभी को स्थानांतरण किया गया है, मतलब कि आप कॉलेज में एडमिशन नहीं करा सकते हैं, जो इस वर्ष के अपडेट के अनुसार आप नहीं करा सकते हैं। एडमिशन कराने के लिए आपको +2 विद्यालय मतलब +2 महाविद्यालय का आपको चयन करना होगा। पूरी प्रक्रिया बताएंगे कैसे आपको ऑनलाइन करना है। पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है कि OFSS के माध्यम से 11वीं कक्षा में नामांकन लेने हेतु दिनांक 20 तारीख तक आवेदन करें। आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया इसमें बताएंगे कैसे आवेदन आप कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को आपको बता दिए यहाँ पे कैसे आपको आवेदन करना है। अगर आप आवेदन करते हैं अपने मोबाइल से तो कैसे करेंगे, तो ये वेबसाइट है www.ofssbihar.org पर जाकर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन से अपने घर बैठे आप ऑनलाइन करिएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और गूगल में आपको ASK हिमांशु जो चैनल का नाम दिख रहा है आपको वही चैनल का नाम को यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो चलिए हम यहाँ पे चैनल के नाम को सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और आपको जो फर्स्ट वेबसाइट ASK हिमांशु आपको ये दिखेगा, आपको इसी वाली आइकन पे क्लिक करना है। तो चलिए इसी पर हम क्लिक करते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, एडमिशन यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एडमिशन बिहार बोर्ड OFSS 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2024-26 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप आसानी से एडमिशन वाले सेक्शन के नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, पूरा जानकारी बता दिया गया है यहाँ पे कैसे आपको आवेदन करना है, कितना शुल्क लगेगा। शुल्क बता दें तो आपको 150 रुपया शुल्क लगेगा आवेदन शुल्क, 200 रुपया जो आप जिस भी विद्यालय में आप नामांकन कराएंगे मतलब +2 विद्यालय में तो वहाँ का 200 फ़ी रहेगा, मतलब टोटल 350 फ़ी। और अगर आप कैफ़े से करते हैं तो आपको 400 या 450 रुपया लेगा, कैफ़े वाला लेगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहा है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर लीजिए। यही डॉक्यूमेंट्स आपको कैफ़े में या तो फिर किसी यहाँ पे वसुधा केंद्र पर ले जाना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर जो आपको बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आप लोग नहीं हैं तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनके लिए इस प्रकार से उनका डॉक्यूमेंट्स है। इसके बाद नीचे आना है आपको और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन है, लिंक 1 लिंक 2। और इसके बाद स्टूडेंट अगर अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। स्कूल वाले अगर जो स्कूल कॉलेज वाले अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे लिंक बना है। अगर जो कैफ़े का ऑनलाइन करना है कैफ़े से तो यहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। फॉर्म भरने से पहले आपको बता दें यहाँ पे कि अगर जो आप नहीं जान रहे होंगे कि आपके ज़िला में नज़दीकी +2 स्कूल कहाँ है, यानी आपको पता होगा कि कॉलेज का नाम हटा दिया गया है, मतलब कॉलेज की मान्यता नहीं है, वहाँ से आप इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं दे सकते, वहाँ पे आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो +2 स्कूल कहाँ आपको मिलेगा
तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई लिंक के नीचे आइएगा तो कॉलेज वाइज का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको कॉलेज वाइज सीट के सामने आपको व्यू वाला बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपको व्यू वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा आप सभी, तो यहाँ पे आपके ज़िला में नज़दीकी +2 स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप पासिंग ईयर चूज कर लीजिएगा 24-25, और जिस भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप गया ज़िला से हैं तो गया ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे BSCB कोड डाल दीजिएगा। तो BSCB कोड में आपको कुछ नहीं डालना है, डायरेक्ट आप शो वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हम शो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे और गया ज़िला में जितना भी यहाँ पे कॉलेज है सभी का नाम आ जाएगा। नाम नहीं आएगा तो यहाँ पे बनाया गया है बटन, 1 पे क्लिक कीजिए या फिर 2 पर क्लिक कीजिए, 3 पर, 4 पर, 5 पर, और फिर सबसे लास्ट में इतना आपको कॉलेज का चयन मिल जाएगा। जिससे एक का हम करके दिखाते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज 10 में नहीं मिला तो 2 में जाइए, यहाँ 20 कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद 3 में जाएंगे तो 3 में 30 कॉलेज मिल जाएगा। इस प्रकार से अपने ज़िला में सभी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। कॉलेज वाइज सीट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉमर्स का, साइंस का, आर्ट्स का कितना यहाँ पे सीट है। तो इस प्रकार से आप इसको देख करके नामांकन कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे नामांकन करने में आपको आसानी हो। तो आप लोग को अगर कॉमर्स का नहीं मिलेगा तो आप बारीकी से देखिएगा, कॉमर्स का भी सीट अवेलेबल है। तो इस प्रकार से आप अपना कॉलेज वाइज सीट देख सकते हैं। अगर कट ऑफ आपको दिखना है, कैसे कट ऑफ जाता है, कैसे नामांकन होता है, कितना नंबर पर हम +2 स्कूल को देंगे तो वहाँ पे हमारा नामांकन होगा, तो यहाँ से आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो लिंक 1 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे लिंक 1 पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको धीरे धीरे स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करने का मतलब हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है सब हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको फॉर्म खुल जाएगा। यहीं पे आपको फॉर्म सबमिट करना है पूरा कंप्लीट करके। तो चलिए इसे बारीकी से समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड ही चूज रहने देना है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको दूसरा बोर्ड चूज कर लेना। जैसे आप अगर जो आंध्र प्रदेश बोर्ड के हैं, उत्तर प्रदेश से, केरला से हैं तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। हम यहाँ पे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का एक फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे BSCB बिहार रहेगा। इसके बाद किस वर्ष आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया तो यहाँ पे 2024 में उत्तीर्ण किए हैं। अगर जो आप 2023 में, 22 में, 21 में किए होंगे तो भर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी स्टूडेंट अगर 2021 में, 20 में, मतलब कोई भी साल 10वां का एग्ज़ाम पास किए हो तो वो भी इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर अगला कक्षा में नामांकन नहीं हुआ होगा तो इस वर्ष आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा में यहाँ पे है आपको एनुअल रहने देना है। अगर जो आप कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ पे इसका टिक करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आगे डेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डेट, तो सबसे पहले डेट के लिए यहाँ पे आपको डे पर क्लिक करना है। तो डेट कब है तो मान लीजिए एक स्टूडेंट का फिल कर रहे हैं तो उसका 16 और मंथ उसका है यहाँ पे 8वां महीना यहाँ पे हो जाएगा और 2009। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर दिए। इसके बाद रोल कोड, तो रोल कोड भरिए अपने स्कूल का। 81,505 है उसका, तो 81,505 हम कुछ इस प्रकार से भर लेते हैं। इसके बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर यहाँ पे भर लेते हैं। तो जैसे ही ये सब भर लीजिएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जो ए वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये 4 ऑप्शन, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा, रोल कोड भरिएगा, रोल नंबर जैसे ही भर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे ये चारों अपने आप भर के आ जाएगा। आवेदक का नाम, माता पिता और यूनिक ID अपने आप भरा जाएगा। मतलब यहाँ से अपने आप लोड हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अपने आप लिखा गया है। इसके बाद आपको एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको JPG या PNG में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे चॉइस फाइल का एक ऑप्शन है, मोबाइल से करके बता रहे हैं। तो चॉइस फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, तो फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही नीचे आइएगा तो आपको इससे यहाँ पूछेगा
कि अगर जो आप एग्ज़ाम दिए तो 500 में कितना आपको अंक आया, तो 500 का 500 रहने दीजिएगा। यहाँ पे जितना भी आपका अंक आया होगा टोटल मार्क्स यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक आपका लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और रोल कोड और रोल नंबर ये 3 चीज़ें भरिएगा तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएगा। इसके बाद आप जिस भी स्कूल से पास किए हैं वो स्कूल का नाम अपने आप आ जाएगा। विद्यालय का पता आपको तो विद्यालय का पता आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे ही दीजिएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल होगा वो डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने उस विद्यालय में किस वर्ष नामांकन लिया था, तो 2023 में आपने नामांकन लिया, यहाँ पे 2023 टिक कर लेना है। इसके बाद क्या आप लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या आप 10वीं का परीक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से पास किए हैं, तो अगर जो होंगे तो यस कीजिएगा या अन्यथा आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आवेदक का विवरण देखने को मिलता है, तो लिंग में आपको यहाँ पे अगर जो आप लड़की होंगे तो यहाँ पे फीमेल या लड़का होंगे तो मेल कर लीजिएगा। इसके बाद आपको मातृभाषा अगर हिंदी है, नागरिकता यहाँ पे आपको इंडियन रहने देना है। धर्म भरना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, अगर हिंदू मुस्लिम बौद्धिस्ट जैनिज़्म है तो यहाँ पे भर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद रक्त समूह ये भी भरना ज़रूरी नहीं है, अगर जो नहीं जान रहे हैं तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आइएगा तो अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टेट का नाम या मतलब राज्य का नाम यहाँ पे अपने आप लिखा जाएगा। इसके बाद जिला का नाम भी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रखंड सिलेक्ट करना, जिस भी प्रखंड मतलब ब्लॉक से हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लिक करके। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, आपका पर्सनल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपका पिन कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे ही आप पीछे इन्फॉर्मेशन भरते जाइएगा कुछ इन्फॉर्मेशन आपका आते जाएगा। यहाँ पे आपका एक मोबाइल नंबर खोजेगा, याद रखिएगा मोबाइल नंबर खोजेगा, वो भी मोबाइल नंबर याद रखिएगा चालू हो और वह उस पर OTP जाए। ठीक है, OTP जाएगा और एक आपका जीमेल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर डालना है, बट ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नहीं डालना है आपको। और सबसे मेन चीज़ जो होता है आधार संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार संख्या को डाल लेते हैं। तो फॉर्म भरते समय आप लोग सबसे बड़ा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, अगर जो आप यहाँ पे अगर आधार नंबर भर दीजिएगा तो आपको टिक नहीं करना है। अगर जो आप आधार संख्या नहीं भरते हैं तो टिक कर देना, याद रखिएगा। जैसे ही आधार संख्या भरिएगा आपको इस पर टिक नहीं करना है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आपको जाति पूछेगा, जिस भी जाति से हैं, SC ST हैं तो SC ST भर लीजिए, BC हैं या ABC हैं तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये BC का है तो BC अपने आप यहाँ पे चूज हो जाएगा। अगर जो आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। ठीक है, EWS का अगर जो फॉर्म भरे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा कि इससे लाभ मिलेगा विद्यार्थी को। नीचे स्क्रॉल करके आना है और सबसे मेन चीज़ होता है कॉलेज का चॉइस करना, कौन कौन कॉलेज को आप चॉइस करते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे बताते हैं कैसे कॉलेज को आपको चूज करना है। सबसे पहला जो यहाँ पे आपको कॉलेज चूज करने के लिए सबसे पहला यहाँ पे है आपका ज़िला का नाम चयन करना। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे उस ज़िला में कौन से कॉलेज या स्कूल में यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं। और तीसरा यहाँ पे संकाय, मेन चीज़ यही होता है कौन सा स्ट्रीम से आप आगे लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे ज़िला में आप जिस भी ज़िला से हैं वो ज़िला को यहाँ पे टैग कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको 10 बार करना है, 10 स्कूल का 10+2 स्कूल का नाम यहाँ पे चयन करना है। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे हम डाल देते हैं। पहला कॉलेज हो गया, स्ट्रीम हम आर्ट्स रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉलेज चयन करने के लिए यस पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ पे, तो यहाँ पे यस कीजिए और आपको सेकंड ऑप्शनल मतलब दूसरा विकल्प के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऊपर ज़रा सा स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट कॉलेज यहाँ पे आपको चूज हो गया है। फर्स्ट में वही कॉलेज को रखना है जिसमें आप नामांकन कराना चाहते हैं, क्योंकि यही होता है कि अगर फर्स्ट कॉलेज जो भी नाम दीजिएगा उसी कॉलेज में आपका हो जाएगा। बहुत बार होता है और यही होगा, अगर जो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं उसी कॉलेज को पहले मान्यता दीजिएगा। ठीक है, और अगर जो गलती से यहाँ पे ये कॉलेज का नाम आ गया तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अपने आप डिलीट हो जाएगा। फिर से आपको बता देते हैं, जिस भी ज़िला के रहिएगा उस ज़िला को यहाँ पे स्कूल को चॉइस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आर्ट्स है तो आर्ट्स कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा है तो दूसरा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल
10+2 स्कूल का यहाँ पे चयन हमने किया है। ऐसे ही आपको चयन कर लेना है। अगर आप नहीं पसंद करते हैं किसी यहाँ पे +2 विद्यालय को, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। आई होप इतना आप समझ गए हैं। पहला नंबर पर उसी को रखें जिसमें आपको नामांकन लेना है। चलिए, इसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है, सत्यापन करना है और स्वीकार करना है। और इस पे आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क 350 रुपया पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो फॉर्म रहेगा एक बार देखने के लिए, अगर जो कुछ गलती हो जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाम ठिकाना आप जैसा ही से भरे होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ गलत हुआ होगा तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं। याद रखिएगा, फिर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना इन्फॉर्मेशन पूरा आप ध्यान से देख लीजिए। 10 कॉलेज का चयन किए होंगे जो यहाँ पे आपको लास्ट में दिखेगा। और इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले, ये वाला जो ऑप्शन है सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए अगर जो कोई भी गलती आ जाता है फॉर्म में तो आपको कुछ नहीं करना है। एडिट वाला ऑप्शन यहाँ पे है, एडिट वाले ऑप्शन पे दूसरा पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप जिस भी मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म को भरे होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उसी OTP को यहाँ पे आपको इंटर करना है। इंटर करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो थोड़ी देर आपको वेट करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपको आंसर दिख जाएगा। इस प्रकार से कांग्रेचुलेसन का आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखेगा। कुछ नहीं करना है, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया। यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाला का नाम आ जाएगा। तो नाम आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस टू पेमेंट, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। तो प्रोसेस फॉर पेमेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप जिस भी सोर्स से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इसके बाद नेट बैंकिंग, UPI और फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको बताएं। इसके बाद आपको जैसे ही आप लोग पेमेंट कीजिएगा या QR से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा, मतलब कि योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर जो आपका पेमेंट फंस जाता है तो दोबारा पेमेंट नहीं कीजिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि फॉर्म नहीं भरा है तो दोबारा पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट अगर जो आपका फंस जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको 24 घंटा का वेट करना है। आपको 24 घंटा के अंदर आपका फॉर्म सबमिट अपने आप सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ से अपना जो फॉर्म भरे हैं प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी, एक कॉपी रख लेना है या तो फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना रहेगा। कोई भी गलती नहीं कीजिएगा। वीडियो को पीछे करके आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सक्सेस लिख देगा, प्रिंट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से।